इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट टू रेशनल नंबर विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ठीक है, हमें ऐसे दो रेशनल नंबर बताना है जो अपने खुद के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, एक वन ही ऐसा नंबर जिसको हम किसी के नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे कि वन है, वन के नीचे 1/1, टू के नीचे भी अगर वन लगा दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, थ्री की वैल्यू में भी वन लगा दें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दो ही नंबर ऐसे हैं जो अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, एक तो वन होता है और एक क्या होता है, -1। विच रेशनल नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो खुद का ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये भी सिर्फ वन ही होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, सिर्फ वन ही होता है। वन ही ऐसा नंबर है जिसको हम किसी के भी नीचे लिख सकते हैं और किसी नंबर को नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/18 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इन दोनों का सम करेंगे, फ्रॉम द सम ऑफ, फिर इन दोनों का सम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले इनका सम करेंगे, फिर इनका, फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने करा इन दोनों का सम, यहाँ से हमारा स्टार्ट है सॉल्यूशन। सम ऑफ -3/10 5/18। ठीक है, -3/10 एंड की जगह आएगा +5/18। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका, ठीक है, -3/8 एंड 5/8, 3/10 एंड 5/8। हम जब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम वैसे 40 आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 5 एज इट इज़, 2 1 द 2 और 5 1 द 5। क्या आया, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 40। ठीक है, 10 की टेबल में 40 आता है आपका 4 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 8 की टेबल में 40 आता है आपका 5 टाइम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 4 द 12 प्लस 5 3 द 15। ठीक है, माइनस का 12 और प्लस का 15, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 12 माइनस करें तो बचा आपका 13/40। ठीक है, साइन आएगा प्लस का लगाते नहीं है। अब इन दोनों का सम करेंगे, 4/15 एंड की जगह प्लस -2/5। ठीक है, माइनस ऊपर आ जाता है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, आप लेके देख लेना। 15 की टेबल में 15 आता है 1 टाइम, तो 4 की 1 से करेंगे, 4 1 ज़ा 4। 15 की टेबल में 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्या आएगा इसका, 3 2 ज़ा 6, लेकिन साइन आएगा आपका माइनस का। ठीक है, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4, ये प्लस है आपका, प्लस -6/15। 4 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/15। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट 13/40 फ्रॉम -2/15। क्योंकि क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा था, यहाँ पे फ्रॉम लिखा था, तो फ्रॉम में क्या होता है, बाद वाला नंबर पहले आता है फिर ही आएगा। पहले माइनस का 2/15 आएगा, फिर फ्रॉम का माइनस आएगा, फिर 13/40 आएगा। ठीक है, इन दोनों का, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 120। 15 की टेबल में 120 आता है आपका 8 टाइम, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, माइनस 40 की टेबल में 120 आता है आपका 3 टाइम, 3 की 13 से करेंगे, 13 3 ज़ा होता है आपका, कितना होता है, 39। ठीक है, 13 3 ज़ा होता है आपका 39, माइनस का 16 और माइनस का 39, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 55/120। साइन आएगा बड़े नंबर का माइनस का। वैसे तो दोनों ही माइनस हैं। 5 1 5, कटिंग करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, तो आपका आंसर आया -11/24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11/5 एंड -2/3 फ्रॉम द सम ऑफ -3/5 एंड -7/3। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का सम करेंगे। ये लाइन लिखना है आपको, सम ऑफ -11/5 एंड -2/3। तो -11/5 एंड की जगह प्लस -2/3। ठीक है, ये मैंने वो लाइन लिखी नहीं है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा,
इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 15। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 ज़ा 33, प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 15 आता है आपका 5 टाइम, तो 5 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 33 और माइनस का 10, माइनस 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 प्लस कितना हो गया 43/15, साइन आएगा आपका माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों का सम करेंगे, ये आपको लाइन कॉपी करना है यहाँ पे, सम ऑफ -3/5 एंड 7/3, 3/5 प्लस 7/3, इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, प्लस 3 के टेबल में 15 आता है आपका 5 टाइम। ठीक है, 5 7 से कितना होता है आपका 35, इनको प्लस करेंगे तो आएगा आपका 44/15। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इनका सम करेंगे, फ्रॉम द सम ऑफ इनका सम करेंगे, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट -43/15 फ्रॉम, हमें फ्रॉम ज़रूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हुआ है, 44/15। फ्रॉम में क्या होता है, पहले बाद वाला नंबर 44/15 पहले आएगा, एक फ्रॉम का माइनस आएगा और एक ईस्ट का माइनस आएगा, -43/15। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, जब हम इसका एलसीएम 15 है तो 15 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, 44 माइनस माइनस प्लस 43। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 87/15। देखेंगे कटिंग तो नहीं हो रही है, कटिंग हो रही है, 3 से 3 5 था 15, प्लस करके देख लेते हैं, 8 और 7 15, 15 3 के टेबल में आ रहा है तो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, तो इसका आंसर आया, सॉरी 3 5 था 15, 29/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इफ़ x इक्वल टू 3/7 y इक्वल -1/2 प्रूव दैट x प्लस वाई स्मॉलर देन है ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट y। ठीक है, ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं और मोड भी कहते हैं कुछ लोग। हमें इसको सॉल्व करना है, x प्लस वाई लेस देन है x प्लस वाई से। ठीक है, जब इस तरह का जो ब्रैकेट होता है, जब ये ब्रैकेट हटता है तो उसके साथ माइनस का साइन भी हट जाता है। x की वैल्यू कितनी है 3/7, हम चाहें तो एक एक लेके कर सकते हैं, चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, प्लस y की वैल्यू -1/2। ठीक है, ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है आपकी 3/7 प्लस y की वैल्यू -1/2। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7 2 ज़ा 14, 7 के टेबल में 14 आता है आपका 2 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल में 14 आता है। ठीक है, नीचे वाले से देखते हैं डिनोमिनेटर से, 2 के टेबल में 14 आता है आपका 7 टाइम, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट नहीं हटाएंगे ये वाला, जब तक हमारा दो नंबरों में से एक नंबर नहीं रह जाता। यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा 3/7, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटेगा तो ये माइनस भी इसके साथ हट जाएगा। ठीक है, जब ये साइन हटता है तो इसके साथ माइनस का साइन भी हट जाता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का 6 माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस कितना बचा 1/14, साइन आएगा आपका बड़े नंबर का। इन दोनों का एलसीएम आया आपका 14, 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1/14, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13/14। ठीक है, ये हमारा बड़ा आया, ये छोटा आया, हमें यही प्रूव करना था कि ये साइड ग्रेटर देन होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x इक्वल टू -4/5 एंड y इक्वल टू 3/7 देन प्रूव दैट x इंटू वाई इक्वल है x इंटू वाई के। ठीक है, ब्रैकेट x इंटू एब्सोल्यूट ब्रैकेट y, x की वैल्यू कितनी है -4/5 इंटू वाई की वैल्यू है आपकी 3/7, इसको ब्रैकेट में बंद करा। x की वैल्यू है आपकी -4/5
इंटू वाई की वैल्यू है आपकी, वाई की वैल्यू है 3/-7। ठीक है, यहाँ इसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं। 4 3 12 माइनस का 5 7 35। ठीक है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल। यहाँ पे हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा ये, तो जब ये हटाएंगे तो इसके साथ माइनस भी हट जाएगा। -4/5 इंटू 3/7। ठीक है, इसके साथ माइनस को माइनस हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 12/35 इक्वल 4 3 12/5 7 35। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल आ गए, हमें इक्वल ही लाना थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 5/18 इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज़ -3/10 फाइंड द अदर। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कह रहे हैं जब पहले एक लाइन लिखना है, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, आप एक्स भी मान सकते हैं या p/q भी मान सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर को, इनको रेशनल नंबर कहा जाता है जो फ्रैक्शन में होते हैं। जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 5/18। ठीक है, हमारे पास दो नंबर हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/18। उसमें से एक नंबर है 3/10, तो दूसरा बताइए, तो दूसरा हम क्या माना है हमने p/q। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/18। ठीक है, तो उसमें से एक 3/20 है, तो सेकंड वाला क्या मान लेंगे हम p/q। ठीक है, p/q 5/18 एज इट इज़। ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आने के बाद डिवाइड में। ठीक है, प्लस माइनस अभी नहीं देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो पहले उसे देखते हैं। मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद हो जाएगा ये डिवाइड में, तो क्या बचेगा -3/20 p/q इक्वल। ठीक है, 5/18 मल्टीप्लाई या डिवाइड में एलसीएम नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसमें एलसीएम नहीं लिया जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 20 आ जाएगा ऊपर और 3 आएगा आपका नीचे। ठीक है, देखेंगे कटिंग हो रही है। 2 से 2 9 18, 2 1 2 0। ठीक है, और कटिंग नहीं हो रही है। 5 10 कितना आ जाएगा आपका 50, 9 3 27। ठीक है, जो माइनस है ये माइनस आ जाता है ऊपर, तो क्या लिख देंगे अदर नंबर इज़ 50/27। ठीक है, इसका 11 पार्ट देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -1 इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज़ -17/8 फाइंड द अदर। ठीक है, यहाँ भी वही है कि दो नंबरों का जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया -1, उसमें से एक नंबर 17/8 है, तो दूसरा नंबर बताइए। तो लेट द नंबर बी p/q। ठीक है, दो नंबरों को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या है -1, उसमें से एक नंबर है -17/8, तो दूसरा क्या मानेंगे p/q। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में होगा। ठीक है, डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये 17/8 है तो बन जाएगा 8/17। कटिंग कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 1 8 और 17 1 17। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, चाहे तो यहाँ कर दिए चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो p/q इक्वल टू 8/17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 12 पे। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 3/2 इफ़ वन ऑफ दैम इज़ -3/10 फाइंड द अदर। ठीक है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3/2। ठीक है, लाइन सब में कॉमन है, लेट द नंबर बी p/q। कहना है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे, एक नंबर ये है मान लिए, एक नंबर ये है मान लिए, हमें नहीं पता हमें अभी तक नहीं पता क्या नंबर है। कह रहे हैं दो नंबरों को जब तुम प्लस करोगे तो आपके पास जो आएगा वो 3/2 आएगा। दो रेशनल नंबर को जब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 3/2, उसमें से एक है -3/10, तो दूसरा मानेंगे हम p/q। ठीक है, बस आपसे बनाना आना चाहिए, बाकी तो आपसे आता ही है। p/q 3/2। ठीक है, सम वाला जो नंबर है वो इक्वल के इस साइड आएगा, जो सम होकर आएगा वो इक्वल के इस साइड आएगा। ये माइनस का 3/10 है तो प्लस का 3/10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 10। ठीक है, 2 की टेबल में 10 आता है आपका,
2 की टेबल में 10 आता है आपका 5 टाइम, तो इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 ज़ा 15 प्लस 10 की टेबल में 10 आता है 1 टाइम, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3, तो कितना आया P अपॉन Q इक्वल टू 5 15 और 3 18 अपॉन 10, कटिंग हो जाएगी 2 से, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, तो P अपॉन Q इक्वल आ गया आपका 9 अपॉन 5। ठीक है, तो अदर नंबर इज़ 9 अपॉन 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इनकी कॉपी से करते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ -13 अपॉन 33 इफ़ वन ऑफ दैम इज़ -7 अपॉन 11 फाइंड द अदर। ठीक है, लाइट द अदर रेशनल नंबर इक्वल टू P अपॉन Q, ये आपको सब में लिखना है। कहना है सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर को जब हम प्लस करेंगे, दो रेशनल नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 अपॉन 33 आएगा। ठीक है, जो भी प्लस वाला जो नंबर होता है वो इक्वल के इस साइड आता है। कहना दो नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 अपॉन 33, उसमें से एक नंबर है -7 अपॉन 11, तो दूसरा हम क्या मानेंगे P अपॉन Q। ठीक है, सम वाला जो नंबर है वो इक्वल के इस साइड आएगा हमेशा। ये -7 अपॉन 11 इधर प्लस है, माइनस इधर आने के बाद प्लस होगा। इनका जब हम LCM लेंगे तो 33 आएगा। 33 की टेबल में 33 1 टाइम आता है, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 की टेबल में 33 आता है आपका 3 टाइम, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 से 21 21 है ये। ठीक है, 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8 अपॉन 33, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन माइनस करा तो 8 अपॉन 33 साइन आएगा आपका बड़े नंबर का, यानी कि प्लस का शो नहीं करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 8 अपॉन 14 टू गेट -2 अपॉन 7। ठीक है, इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ये आ जाए। सबसे पहले ये लाइन सब में कॉमन है, लेट द, पूरी लाइन लिख देना, लेट द रेशनल नंबर इक्वल टू, लेट द रेशनल नंबर इक्वल बी P अपॉन Q, लेट द रेशनल नंबर बी P अपॉन Q। हाँ, व्हाट शुड बी एडेड टू 8 अपॉन 14। ठीक है, 8 अपॉन 14 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास आ जाए -2 अपॉन 7। ठीक है, 8 अपॉन 14 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास आ जाए 2 अपॉन 14, तो 8 अपॉन 14 में हम प्लस करेंगे P अपॉन Q, तो हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन 7। ठीक है, गेट वाला नंबर जो है वो इक्वल के इस साइड आएगा, गेट के बाद वाला नंबर। गेट मतलब होता है, गेट का मतलब समझ लीजिए इक्वल है ये। ठीक है, P अपॉन Q माइनस का 2 अपॉन 7, ये इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस का 8 अपॉन 14। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों का LCM आएगा आपका 7 और 14 का 14, क्योंकि 14 7 की टेबल में भी आता है, 14 में भी। 7 की टेबल में 14 आता है 2 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, -14 की टेबल में 14 आता है आपका 1 टाइम, तो 1 की 8 से करेंगे, 8 1 ज़ा 8, तो P अपॉन Q इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 12 अपॉन 14, साइन आएगा आपका बड़े नंबर का। हम यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो P अपॉन Q इक्वल होगा आपका -6 अपॉन 7। ठीक है, तो अदर नंबर इक्वल टू 6 अपॉन 7।